अस्सलाम किचन विद मीना में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको चिकन के शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने हाफ़ kg दाल ली थी चने की और उसे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। प्रेशर कुकर लिया है, मैं इसमें शामिल करूँगी। हाफ़ kg मैंने चिकन लिया है बोनलेस, वो शामिल कर दूँगी। वन टेबल स्पून में लूँगी ज़ीरा, ये शामिल कर दें। वन टेबल स्पून मैंने नमक का लिया है। हाफ़ टेबल स्पून रेड मिर्चें मैं इसमें शामिल करूँगी। वन टेबल स्पून जो है खुश्क धनिया शामिल करूँगी। 4 से 6 टेबल स्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। पंद्रह से 20 में जो है ये जो गोल वाली मिर्चें होती हैं ये शामिल कर दूँगी। मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने, उसे रफली काट के शामिल कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। और फ्लेम को ऑन कर दूंगी हाई पे, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। एक गिलास में पानी शामिल करूंगी, क्योंकि चिकन भी बहुत जल्दी गल जाता है और दाल भी मैंने पहले से भिगोई हुई थी, इसलिए इसमें कम पानी जाएगा। एक गिलास मैंने पानी शामिल किया है। अब मैं ढक्कन लगा के इसे 10 मिनट तक जो है प्रेशर लगाऊंगी। तो 10 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोला है और दाल भी हमारी अच्छे से गल गई है और चिकन भी। अब मैं इस चॉपर में चॉप करूँगी। आप इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, सेम सेट आएगा दोनों तरीक़ों से। तो चलिए आए चॉपर में से चॉप करते हैं। तो ये देखें चॉपर में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया और काट के शामिल किया है। 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल की हैं, इसे मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉप हो चुकी हैं। अब मैं इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये अमेज़ा शामिल करूँगी, दाल और चिकन, और इसे अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो ये देखें दाल और चिकन मैंने चॉपर में शामिल कर दिया। अब मैं इसे अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो ये देखें ये कितने अच्छे से चॉप हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने प्यारे प्यारे इसके वो रेशे से बने हैं चिकन के। ये देखें कितना नरम मुलायम सॉफ्ट सा है। इसी तरह मैं सारा कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें सारा मेज़ा चॉप हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि जो हमने हरी मिर्च और धनिया का चॉपर में डाला था वो सारे मिक्सचर में मिक्स हो जाए। तो अमेज़े को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बाथू को ऑयल लगा लें, थोड़ा सा अमेज़ा लेते हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से सेट कर लें।
गोलाई में से करके ऐसे करें। तो ये देखें, ये तैयार है। एक और बना के दिखा देती हूँ। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। ये देखें, इस टाइम आप मेज़े में 2 अंडे भी शामिल कर सकते हैं, या आप कबाब बनाने के बाद में भी इसकी कोटिंग कर सकते हैं। मैं बाद में कोटिंग करूँगी, इसलिए मैंने अभी शामिल नहीं की है। इस टाइम जितने मुझे चाहिए थे मैंने बना लिए हैं। बाकी मैं मेज़ा जो है फ्रीज़ कर दूँगी कबाब बना के। चले आए, अब फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। एक अंडा लिया है, उसे अच्छी तरह मैंने फेंट लिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है, पैन लिया है, इसमें ऑयल शामिल किया है। आप घी भी शामिल कर सकते हैं, बगैर अंडे के भी आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं अंडे की कोटिंग कर रही हूँ इस तरह। फ्लेम ना, ये ऑयल ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत कम, बस दरमियाना सा गर्म हो तो आप कबाबों को शामिल कर दें, क्योंकि हमेशा तो पक्का होता है, तो सिर्फ इसे हमने कलर ही देना होता है ना। इसी तरह सारे शामिल कर देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है, तो ये सारे मैंने शामिल कर दिए हैं। तकरीबन 30 सेकंड तक हम एक साइड से पकाएंगे, क्योंकि मेज़ा कुक हुआ हुआ है। तो ये देखें, तकरीबन 30 सेकंड हो गए। तो ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया इस कबाब पे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं सारों की साइडें चेंज करूँगी। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें कितना प्यारा कलर आया कबाबों पे, माशाल्लाह। बहुत इजी ये बनने वाली रेसिपी है। तो देखें कितने जल्दी ये बना के आप फ्रीज़ कर दें, 1 माह तक इन्हें कुछ भी नहीं होगा। ये देखें, ये फ्राई हो गए हैं। अब फ्लेम में बंद कर दूंगी और ये निकाल लूँगी और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, मज़ेदार हमारे चिकन शामी कबाब तैयार हैं। तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, अपने घर वालों को बना के टेस्ट करवाएं। इंशाल्लाह आपसे बार बार फरमाइश की जाएगी इस रेसिपी की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।